जो गेट है इसके साथ ही दर्ज करवाएंगे तभी इन्हें मंच के पीछे पहचान करें। इसके ऊपर मेडिकल बोर्ड की सुविधा आपके लिए होगी। साथ में वहाँ होंगे आपसे और इन सब राजेंद्र बहुत बढ़िया बढ़ रही गाड़ियों की रफ्तार, बढ़ते जा रही हर दिन मौत की कतार। हर कोई कर रहा सड़क सुरक्षा नियम की अवहेलना, हर कोई सीख गया परिवार की खुशियों से खेलना। नशा करके गाड़ी चलाने में हमें आ रहा मजा, हमारे परिवार को भोगनी पड़ रही हमारे गुनाहों की सजा। बिना हेलमेट तेज रफ्तार चलने में हमारे ले रहे प्राण, सड़क दुर्घटना से मदद कर दुर्घटनाओं के शिकार कोई नहीं ले जा रहा अस्पताल, क्योंकि इंसानियत हो चुकी बीमार, इंसानियत हो चुकी बीमार। पापा, पापा आप कहाँ चली गई? मुझे आपकी बहुत याद आती है। मम्मी भी आपको याद करती रहती है। दिन भर लोगों के घर में काम करती है, अकेले में रोती रहती है। पापा, पापा क्यों हमें छोड़ के चले गए? काश पापा जिंदा होते। काश काश मेरी बच्ची आज मैं जिंदा होता। काश काश उस दिन मैं घर से ऑफिस जल्दी निकल चुका होता। काश काश उस दिन हड़बड़ाहट में मैंने अपना हेलमेट घर पे ना भूला होता। काश काश उस दिन मैंने तेज रफ्तार से बाइक ना चलाई होती। काश काश मेरी बच्ची आज मैं जिंदा होता तो मेरे परिवार वालों का आज ये हाल ना होता। पापा, पापा, पापा आप कहाँ चले गए? प्रिया, प्रिया मेरी बच्ची प्रिया। बिहारी लाल, अरे ओ बिहारी लाल, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ, लेकिन आप कौन हैं? मैं यमदूत हूँ, तुम्हें यमलोक ले जाने आया हूँ। लेकिन मेरा नाम बिहारी लाल नहीं मुरारी लाल है। मुरारी लाल? और तुम्हें तो 2060 में 70 वर्ष की आयु में मरना था, तुम अभी कैसे मर गए? लेकिन आज तो मैं 2020 में ही मर चुका हूँ। असंभव, अकाल मृत्यु। तुम निश्चय ही अकाल मृत्यु में मरे हो। अपनी मृत्यु का कारण बताओ। घर से ऑफिस के लिए निकला था, देर हो रही थी, ऑफिस जल्दी पहुंचना था। हड़बड़ाहट में हेलमेट भी अपने घर पे भूल गया। तेज रफ्तार से बाइक चला रहा था, उतने से सामने से तेज रफ्तार से एक गाड़ी आई और जोर से मुझे टक्कर मार दी। गलती तुम्हारी थी, तभी तुम्हारा परिवार आज सजा भोग रहा है। नहीं यमदूत जी, गलती तो उस गाड़ी चलाने वाले की भी थी जो तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था, जिसने तेज रफ्तार से आके मुझे जोर से टक्कर मारी और हॉस्पिटल पहुंचाने के बजाय मुझे मरता तड़पता यहाँ पर छोड़ के चला गया। गलती उसकी भी थी। उसके मन में एक बार ये इंसानियत नहीं आई कि एक बार एम्बुलेंस को बुला ले। मुझे वहां तड़प रहा देख लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई मेरे चारों तरफ। सब मुझे एकटक किस कदर देखते रहे। थोड़ी देर बाद सबने अपना फोन निकाला और मेरी फोटो और मेरी वीडियो बनाना शुरू कर दिया। किसी के मन में ये इंसानियत नहीं आई कि एक बार फोन करके एम्बुलेंस को बुला ले।
किसी के मन में ये इंसानियत नहीं आई कि एक बार पुलिस को इन्फॉर्म कर दे कि वहां पर एक्सीडेंट हुआ है। किसी के मन में नहीं। उस दिन इंसानियत को दम तोड़ते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस दिन इंसानियत मेरे लिए मर चुकी थी यमदूत जी। क्या सच में इंसानियत आज दम तोड़ चुकी है? ये एक इंसान दूसरे इंसान की मदद नहीं कर पा रहा। अरे कोई तो बचाओ, अरे इसे कोई तो बचाओ, अरे ये मर जाएगी, अरे आप आइए, अरे आप आइए, अरे इसे कोई तो बचाओ। नहीं नहीं यमदूत जी, यहाँ कोई नहीं आएगा इसको बचाने के लिए। मेरा भी तो यही हाल हुआ था। अरे कोई तो मदद करो मेरी, कोई तो अस्पताल लेके चलो मुझे। अरे 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 ये क्या होगा? अरे भाई साहब, आपके पास गाड़ी है, आप चलिए इसे अस्पताल पहुंचाते। अरे ये मर जाएगी। अरे देखिए, आप आइए प्लीज, अरे हेल्प कीजिए। अरे देखिए मेरे पास गाड़ी भी नहीं है। अरे क्या करूं मैं? हाँ 100 जी। हेलो जी 108 जी जी जी, रामापुर के पास एक दुर्घटना हुई है। जी जी मैं लेकर आ रहा हूँ। जी 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 हाँ पुलिस। हेलो जी जी सर, रामापुर के पास आप आइए प्लीज। जी 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 आइए आइए। अरे चलो आ जाओ। डॉक्टर साहब देखिए देखिए। अंदर ले जाओ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची। आपकी बच्ची बिल्कुल ठीक है अब। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। आपने हमारी बेटी की जान बचाई। अगर आज हमारी बच्ची को कुछ हो जाता तो हमारी तो दुनिया ही लुट जाती। अरे ये तो मेरी ड्यूटी है। धन्यवाद करना है तो उस इंसान का कीजिए जिसने आपकी बेटी को समय पर अस्पताल पहुंचाया। अगर वो समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाता तो आपकी बेटी की जान नहीं जा सकती थी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हाय। अरे अरे आप ये क्या कर रहे हैं? ये तो मेरा फर्ज था। आपकी बेटी की जगह अगर कोई और भी होता तो उसे भी मैं अस्पताल जरूर पहुंचाता। देखिए एक इंसान ही दूसरे इंसान के काम आ सकता है, तो ये इंसान होने के नाते मेरा फर्ज था। आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। जाइए। बहुत धन्यवाद बच्चे जी। ऐ मेरे दोस्त, तुमने आज इंसानियत को जिंदा रखा। अगर तुम्हारी जैसी सोच सबकी हो तो कई लोगों की जान बच सकती है। इंस्पेक्टर साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप जैसी सोच अगर सबकी होती तो सड़क दुर्घटना में कोई भी इंसान इस तरह से अपना दम नहीं तोड़ता। हमने भी बहुत लोगों को सड़क दुर्घटना में दम तोड़ते हुए देखा है। शायद इसका कारण यह भी हो सकता है कि लोगों को लगता है कि यदि वो सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता करेंगे तो उनको पुलिस की पूछताछ से गुजरना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता करते हैं तो ना तो अस्पताल का स्टाफ और ना ही पुलिस आपसे किसी प्रकार की पूछताछ करेगी। इसलिए आप सभी से विनती है कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता आप ज़रूर करें। याद रखिए, सड़क दुर्घटना में जिसकी जान बचाते हैं वो आपका अपना भी हो सकता है। धन्यवाद। जी जी मैं आ रहा हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सच में ये लड़का उस लड़के के लिए एक फरिश्ता बनकर आया जिसने उसकी एक जान बचा ली, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मुरारी लाल, बिल्कुल सही कहा आपने यमदूत जी। आज हमारे देश में हर घंटे 55 एक्सीडेंट होते हैं और उन 55 एक्सीडेंट में हर घंटे 17 लोगों की जानें उन एक्सीडेंट्स की वजह से जाती हैं। मेरी आज एक छोटी सी गलती की वजह से, एक मामूली सी गलती की वजह से आज उस गलती की सजा मेरा पूरा परिवार भुगत रहा है। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप कभी भी जो मैंने गलती की उस गलती को मत दोहराइएगा। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कीजिए, वो आप सभी के लिए बने हैं, उनका आदर कीजिए। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं एक बार अपने परिवार के बारे में अवश्य सोच लीजिएगा। आपके जाने के पश्चात जो आपके घर के भीतर आपका इंतजार कर रहे हैं उनके बारे में अवश्य सोच लीजिएगा। कभी भी आप यदि बाइक लेके निकलते हैं तो अपने साथ हेलमेट अवश्य रखिएगा।
कभी भी तेज रफ्तार से गाड़ी मत चलाइएगा, कभी भी गाड़ी चलाते समय फोन का इस्तेमाल मत कीजिएगा, कभी भी तेज रफ्तार से गाड़ी मत चलाइएगा, कभी भी नशा करके गाड़ी मत चलाइएगा। आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जिस प्रकार लोगों ने मुझे यहाँ मरता तड़पता छोड़ दिया, आप ये कभी मत कीजिएगा। कभी भी आपको सड़क पर कोई तड़प रहा व्यक्ति मिलता है तो उसकी सहायता कीजिएगा, उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाइएगा। पुलिस आपको तंग करेगी, इस सोच को अपनी सोच से निकाल दीजिएगा। आप अच्छे कार्य करेंगे तो अच्छे कार्य करने वालों की मात्रा बढ़ जाएगी। आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कीजिए, और इसके लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा दोस्तों, अपनी सोच को बदलना होगा। इंसानियत को ना तुम शर्मिंदा करो, इंसानियत को ना तुम शर्मिंदा करो। उठो आगे बढ़ो, उठो आगे बढ़ो और मदद करो। ना जाने ये मरने वाला किसके घर का पालक है, अरे ना जाने ये मरने वाला किसके घर का पालक है। अरे तुम क्यों नहीं आते आगे, ये भी तो किसी का बालक है। तुम क्यों नहीं आते आगे, ये भी तो किसी का बालक है। उठो आगे बढ़ो, अपने अंदर की इंसानियत को जिंदा करो। उठो आगे बढ़ो, अपने अंदर की इंसानियत को जिंदा करो। अरे कौन पड़े लफड़े में, अरे कौन पड़े लफड़े में, ये सोचकर इंसानियत को ना शर्मिंदा करो, इंसानियत को ना शर्मिंदा करो। चलो मुरारी लाल। गुड समरिटन जरूर अपनाओ, बाद में मत पछताओ, सड़क सुरक्षा नियम जरूर अपनाओ। बाद में मत पछताओ, सड़क सुरक्षा नियम जरूर अपनाओ। धन्यवाद। गुड समरिटन यानी अच्छा मददगार, इस शीर्षक पर आधारित ये लघु नाटक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आज 14 तारीख को ग्राम पंचायत हरिपुर में जिला चंबा में जनमंच का आयोजन हुआ था। उसमें परिवहन विभाग ने एक रोड सेफ्टी का स्टॉल लगाया हुआ था, जिसमें प्रिंटेड मटेरियल रखा था, लोगों को वितरित किया गया, और साथ में एक वीडियो लगाया गया था जिसमें एलसीडी के द्वारा लोगों को जागरूक किया गया कि सड़क दुर्घटनाओं को कैसे रोकें और कौन कौन सी जो सावधानियां हैं वो हमने बरतनी है। और ये परिवहन व्यवस्था पर भी लोगों को बताया गया, उसकी बुक्स बांटी गई। और रोड सेफ्टी के गुड सैमरिटन एक अच्छे मददगार का एक नाटक का मंचन किया गया, जहां जिससे लोगों को ये बताया गया कि अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो सबसे पहले हमारी जो ड्यूटी बनती है, जो कर्तव्य बनता है, वह लोगों को, घायल लोगों की जान को बचाना बनता है। इस सड़क सुरक्षा पर इस नाटक को काफी सराहा भी गया। ये जो लघु नाटिका थी, ये भविष्य में भी हम इस तरह कार्यक्रम आयोजित करेंगे और सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को हमेशा जागरूक करते रहेंगे।